हे गाइस, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमा डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो आप देख रहे हैं, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी रेसिपी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कीमे वाले नान की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं और इसको तो देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने देसी घी अप्लाई किया है, इससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। और जब आप इसे रायते के साथ खाते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आता है। ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आपने लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल शमा डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप बाज़ार से नहीं लाएंगे, बल्कि इसे घर में ही तैयार करेंगे। आप इसे अवन में भी बना सकते हैं और बग़ैर अवन यानी पतीले में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं। तो हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप ज़रूर इसे एंड तक फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने हॉट वाटर लिया है 1 कप और इसके अंदर 2 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, रेगुलर चीनी, और 2 टीस्पून इसके अंदर हम इंस्टेंट यीस्ट यानी खमीर ऐड करेंगे। ये आपको साशे बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। इसे आपने अच्छी तरह से इस पानी में आपने डिज़ोल्व होने देना है, इसको मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अब आपने एक अलग बाउल के अंदर 2.5 कप आपने जो है वो मैदा ले लेना है, इसे छान लेना है और इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करनी है, 2 टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, इसमें 1/4 कप आपने ऑयल ऐड करना है और अब इसके अंदर आपने एक अंडा शामिल करना है, बड़ा अंडा, और इसमें 1/4 कप आपने योगर्ट ऐड करनी है। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपने फ्रिज वाली इसमें चीज़ें ऐड नहीं करनी, वरना ये डो सही नहीं बनेगा। तो इसको आप मिक्स कर लें और अब इसके अंदर जो हमने यीस्ट वाला जो सॉल्यूशन बनाया था वो इसके अंदर सारा ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें 1/2 कप और आप इसके अंदर मैदा ऐड कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा पतला लग रहा है, इसलिए इसके अंदर मैंने और शामिल किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन इसको मैंने गूंद लिया है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर दोबारा रख देंगे और इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसको हम क्लिंग रैप शीट के साथ हम कवर करके इसे रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्रूफ हो जाए। तो इस तरह से आप इसे ढक के रख दें। तो फ्रेंड्स, अब हम कीमे को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़े बर्तन के अंदर आप इसे ऐड कर दें और ये भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और इसके अंदर पानी ना हो, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और इसके अंदर 1 जो है अनियन मैंने चॉप किया हुआ है अच्छी तरह से, इसको आप इसमें ऐड कर दें। और फ्रेंड्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर पानी ना हो। और अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून गार्लिक लेंगे। इसको मैंने छील के अच्छी तरह से धो के तो इसको चॉप कर लिया था, इससे इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम गार्लिक लेंगे, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। तो इस तरह से इसका बहुत अच्छा जो है वो कीमे का इसमें टेस्ट आता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो है वो कबाब इसके साथ खा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इसमें इसका टेस्ट आता है। और इसके अंदर हम चिली लेंगे, ग्रीन चिली, ये भी आप अच्छी तरह से चॉप कर लें और ये मैंने 5 से 6 ली हैं। और अब इसके अंदर हम फ्रेश जो है वो धनिया ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह से चॉप करके आप धो के इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लेंगे ताकि इसके फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से इस कीमे में आ जाएं। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करना है और इसे शेयर ज़रूर करना है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून हम मिर्चें ऐड करेंगे, लाल मिर्चें। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून।
ये काला ज़ीरा है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिए के बीज, ये भी 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसे क्रश नहीं करना, इसी तरह से आपने ऐड करना है। और इसके अंदर 1 टीस्पून हम मेथी ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है। और इसके अंदर इलायची पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स इसके अंदर हम गरम मसाला भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। और इन सारे स्पाइसेस को इसके अंदर अच्छी तरह से आपने मसल कर इसमें मिक्स करना है। एक डो की शक्ल आपने इसे देनी है, इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कीमा मैंने जब बाज़ार से लिया था ये मोटा पिसा हुआ था, मैंने इसे थोड़ा बारीक किया था चॉपर में। आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसे थोड़ा बारीक कर लेना है। और फ्रेंड्स जब आप इसे मिक्स कर लें तो इसको आपने रख देना है मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। उतनी देर तक हमारा जो डो है वो भी तैयार हो जाएगा, वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन फ्रेंड्स 2 घंटे हो गए हैं। तो मैंने अब इसे जो है वो डो को निकाल लिया। ये देखें, इस तरह से आप देख लें कि ये अच्छी तरह से प्रूफ हो गया है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको जो है आपने बॉल को साइड पे कर देना है। और आटे को आपने सरफेस पे इस तरह से रखना है खुश्क मैदा छिड़क कर, ताकि ये चिपके नहीं। तो इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से सेट कर लेना है, इसकी जो एयर अंदर है उसे निकाल लेना है। और अब इसको हम इस तरह रोल कर लेंगे बड़ा सा, और इसको हम काट लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। ये सेट हो गया। अब इसको आप सेंटर में से आप सर्कल बनाएं और इससे बड़ा सा आपने रोल बना लेना है और इसको आप यहाँ से काट लें। और अब इसके आप 5 से 6 जो है आप पीसेस बना लें और इसको आप पेड़े बना लें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से मूव किया है और ये देखें मैंने 5 से 6 इसके हिस्से कर लिए हैं। और अब हम इससे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आपने दबाते हुए आपने पेड़े बनाने, जैसे आम हम पराठों के लिए बनाते हैं वैसे नहीं बनाने, थोड़े से इस तरह से बनाने हैं। और इसको आप अब रोल कर लें, इस तरह से बड़ा सा सर्कल बना लें ताकि इसके अंदर हम कीमे को ऐड कर लें। कीमा भी मैरिनेट हो गया। अब इस तरह से आपने इसे बंद करना है, इस तरह से दबाते हुए और ट्विस्ट करते हुए आपने करना है। तो ये इस तरह से कर लें और इसको आपने इस तरह से दबा कर आपने बड़ा सा एक सर्कल बना लेना है, रोटी बना लेनी है। तो अगर आप इसे रोलिंग पिन से करेंगे तो जो कीमा है वो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हाथों से करेंगे तो कीमा बाहर नहीं निकलेगा और अच्छी तरह से ये बड़ा सा सर्कल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स जब आप बड़ा सर्कल बना लें तो इसके जो किनारे हैं इसको आपने इस तरह से दबाते हुए इसको प्रोमिनेट कर लेना है, जैसे नान के बने होते हैं। तो इस तरह से ये अंदर से जो है वो कीमा अंदर सेट हो जाएगा और बाहर वाली साइड जो है वो सेट हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और उसके बाद आपने स्क्वीवर से या किसी चम्मच से इस तरह से इसके अंदर आपने छोटे छोटे होल्स बना लेने हैं। ये देखें इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये होगा कि ये अंदर से फूलेगा नहीं, जैसे रोटी फूल जाती है फूलेगा नहीं, और ये डिज़ाइन भी बन जाएगा जब आप इसे पकाएंगे। तो इस तरह से आप इसके सर्कल्स छोटे छोटे बना लें और इस तरह से ये होगा कि ये खूबसूरत बन जाएगा और रोटी की तरह फूलेगा नहीं। तो ये सेट हो गया। अब इसको हम प्रीहीटेड तवे के ऊपर लो आंच पर नीचे वाली साइड जो है बॉटम उससे हम पका लेंगे। तो ये देखें अंदर से जो है ये ऊपर से ये नहीं पका, नीचे से थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लें। और यहाँ बेकिंग ट्रे में मैं इसे रख रही हूँ। बेकिंग ट्रे पे मैंने बटर लगा लिया है और अब इसके अंदर हम जो है वो योगर्ट ऐड कर लेंगे। ये 1 टेबलस्पून योगर्ट, इसको ब्रश के साथ आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। इस तरह से नान जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो अब इसे प्री हीटेड ओवन में हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो यही टाइमिंग होगी, लेकिन पतीले को भी आपने प्री हीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखें हमारे कीमा नान तैयार हो गए हैं। तो गरम गरम नान के ऊपर आप इस तरह से बटर लगा लें। यहाँ पर मैं देसी घी लगा रही हूँ, इससे इसका टेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर ज़ीरे वाला रायता बनाया है। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। फ्रेंड्स ये इतना मज़े का है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा ज़बरदस्त कीमे वाला नान आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने बेक कर लिए हैं। आप पतीले में बेक करेंगे सेम ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा।
तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। जब भी आपका मूड हो आप ये बनाएं, आपको ये बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। और फ्रेंड्स आप बाहर जो खाते हैं नान, उनसे कहीं ज़्यादा ये बेहतर हैं। और जैसे ये खाने में मज़े के हैं, देखने में भी आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाली मेरी रेसिपीज़ और भी मज़ेदार और डिलीशियस हैं। इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।